हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैटर मेंटोर में। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आपको मैथ में बहुत सारी ट्रिक्स सिखा रहा था, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना सिखाया है। मल्टीप्लाई में जैसे हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 999 से मल्टीप्लाई करना है, 9999 से कैसे हम बहुत कम समय में मल्टीप्लाई करें। साथ में आपको हमने ये भी सिखाया कैसे 2 डिजिट्स वाले नंबर और 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स वाले नंबर को आपस में हम 10 सेकंड या 20 सेकंड में मल्टीप्लाई करें। अब मैं आपको डिवीजन सिखाऊंगा। डिवीजन में आप जो 1 डिजिट्स नंबर है उनसे तो आपको करना पता ही है, इसलिए उसकी कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 2 डिजिट्स, जिसमें डिवीज़र क्या हो, 2 डिजिट नंबर हो, मतलब डिवाइड करने वाला जो नंबर हो वो 2 डिजिट्स का नंबर हो, और वो भी ऐसा जिसकी टेबल आपकी ना पता हो, तो उनसे हम कैसे बहुत कम समय में डिवाइड करना सीखें और बिना टेबल लर्न किए हुए, और हमें उधर उसको मल्टीप्लाई करके भी चेक करने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए क्या करना है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि ये नंबर है 38,982, इसको हमको 73 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम देखिए हमें को 73 की टेबल नहीं आती है, ना ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मैं 73 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐसा करूँगा। बिना जो है टेबल के हम लोग इसको सीखेंगे। तो देखो आपको करना क्या है, 73 को कुछ इस तरह से लिख लीजिए, 3 ऊपर और ये नंबर यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। इसके बीच में थोड़ा गैप रखेंगे आप। और देखिए एक नंबर हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है, तो इस जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है उसका भी एक नंबर आपको बाहर लिखना है। ठीक है, अब इस तरह से एक कॉलम बना दीजिए। आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, अब आपको करना है, देखो एक बात ध्यान रखना कि पहले स्टेप में आपको इससे टेबल पढ़नी है, फिर दूसरे स्टेप में इससे पढ़ना होगा, फिर तीसरे स्टेप में इससे, और चौथे स्टेप में फिर इससे। ये आपको प्रोसीजर फॉलो करते रहना। काम क्या है आपको, एक बार टेबल इससे, फिर दूसरे स्टेप में इससे, फिर तीसरे स्टेप में इससे, फिर चौथे स्टेप में इससे, बस ये ध्यान रखना। तो कैसे हम कैसे करेंगे, तो 7 का टेबल हमें सबसे पहले कितनी बार पढ़ना होगा, 7 5 35। तो आपका कितना बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, जो यहाँ पर बचता है उसको यहाँ पर लगा देना है आपको। 39 हो गया न्यू नंबर। हमने क्या बताया था, एक बार टेबल इससे पढ़ ली चुके हैं आप, तो अगली बार आपको इसका टेबल इतनी बार ही पढ़ना होगा। देखो जो पुराना क्वाड्रेंट आता है हमें, तो ये जो 3 ऊपर लिखा हुआ है इसको हम उस पुराने क्वाड्रेंट के साथ हमेशा पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो 3 5 15 हुआ, 15 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा आपका, 9 से 5 गया 4 और 3 से बन गया 2, 24 बचा। अब हम 3 से क्योंकि टेबल पढ़ के सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, अब हमें 7 से टेबल पढ़ के सब्ट्रैक्ट करना होगा। 7 से कितना हो जाएगा, 7 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 24 आए या तो उससे कम आए। तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 7 3 21 आएगा आपका। तो 7 3 21 हम लोगों ने कर दिया, तो कितना बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। 3 को हम फिर यहाँ पर लिख लेंगे, तो फिर आपका जो है 38 हो गया। ठीक है, तो आपको 7 के टेबल अब आप 7 से पढ़ चुके हैं, अब आपको 3 से पढ़ना है, वही पुराने वाले क्वाड्रेंट से जो हमने बताया था, ये 3 और जो नया क्वाड्रेंट आया है वो 3 आया, उससे पढ़ेंगे। तो 3 का टेबल हम 3 से पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 18 से 9 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर 2 तो 29 हो गया। अब आप 3 से पढ़ चुके हैं, आपको 7 की फिर टेबल इतनी बार पढ़नी होगी कि 29 आया उससे कम आए। तो आपको पता है कि 7 की टेबल अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तब 28 आएगा। 1 बच गया, वो 1 यहाँ पर लगा दीजिए। क्लियर, अब आपको पता है आपने 7 से पढ़ चुके हैं, अब आपको फिर 3 से पढ़ना है, वही जो नया क्वाड्रेंट आया उसके साथ। देखो जो यहाँ पे नंबर लिखा है उसका टेबल हमेशा क्वाड्रेंट से पढ़ना होगा आपको। जैसे पहले क्वाड्रेंट 5 आया था तो पहले 5 से पढ़ा, फिर 3 आया था तो 3 से पढ़ा, फिर 4 आया तो 4 से पढ़ा। लेकिन जो यहाँ है उसको हम ये देख करके पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसके बराबर आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो 3 4 जा 12, अब 12 से 12 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, तो क्या बचा, 0 बचा। यानी कि आपका जो अब देखो जब इस लाइन के बाहर हम पढ़ के जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस लाइन के बाहर वाला जो नंबर, तो सब्ट्रैक्ट करके अगर 0 आया तो समझो रिमाइंडर 0 बचेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करके कुछ आ जाता नंबर तो समझो रिमाइंडर वो बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेंट है वो आपका क्या है, 5 3 4, और रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 0। इसको आप चाहे चेक भी कर लें, लेकिन यही आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम समझते हैं इसी मेथड पे बेस्ड। तो दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं बुक का ही। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, दिखाई नहीं दे रहा है, कम डार्क है, दूसरा मार्कर हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी इसमें भी नहीं चल रहा, चलेगा शायद यही 60। देखिए लिखा है 60 1 3 2 5, ये आपका नंबर है, और इसको आपको डिवाइड करना है 76 से। ठीक है, तो इसको आपको 76 से डिवाइड करना है, तो कैसे होगा ध्यान दीजिए। आपको फिर वही करना है, 7 आप यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे और 6 इस तरह से, और वही नंबर दोनों यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे, फिर सबके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखना है। आपने बताया था एक नंबर आपने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो एक नंबर इसका हमेशा कॉलम के बाहर रहेगा। तरीका वही है आपका। अब आप ये ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। 7 की टेबल आप पढ़िए, 7 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 60 आए या तो उससे कम आए, तो 7 8 जा 56 होता है। 56 करेंगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा।
4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको हमने बताया था कि एक बार इससे टेबल पढ़ेंगे, फिर जो दूसरी बार हमेशा टेबल जो पढ़ते हैं तो ये जो नंबर ऊपर लिखा है उसको हम क्वाड्रेंट के साथ पढ़ते हैं। तो अगर उसको हम क्वाड्रेंट के साथ पढ़ रहे हैं तो 6 8 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और अगर 6 8 जा 48 हो गया तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि, एक सेकेंड थोड़ा मार्कर में हम इंक फिल कर देते हैं। सिक्स एट जाएगा 48 हो गया तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए कैसे, 6 एट जा 48, इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट नहीं, तो देखिए क्योंकि जब नीचे वाला नंबर ज़्यादा आ जाए तो आपको समझ जाना है कि टेबल यहाँ पे जो हमने 8 बार पढ़ी वो गलती कर दी, हमें टेबल 1 कम बार पढ़ना है। मतलब 8 बार जो पढ़ा है हमने 7 का टेबल वो हमें 7 बार ही पढ़ना है हमेशा। जब कहीं भी तुम्हें यहाँ पे नंबर ज़्यादा आ जाएगा इससे इसकी टेबल पढ़ने पर, मतलब क्वाड्रेंट से पढ़ने पर, तो आप जो यहाँ पर टेबल जितनी बार पढ़े हैं उससे 1 कम बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम टेबल पढ़ लेंगे इसकी जो है 7 बार। तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब 60 से अगर 49 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 से 9 गया तो 1 बच जाएगा आपका। यहाँ पे 5 से 4 गया 1 बच गया, तो यानी कि 11 आ जाएगा। तो एक नया नंबर बन जाएगा 111। अब आपको पता है इसकी टेबल इसके साथ पढ़नी, तो 6 7 जा 42 होता है, 42 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा 69। अब आपको पता है कि जब हम इससे टेबल पढ़ने के बाद सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो आता है उससे हम इस नंबर से टेबल पढ़ेंगे। तो अब 7 की टेबल इतनी बार पढ़ी है तो 69 है, तो उससे कम आए। तो आप देख रहे हैं कि 7 की टेबल जब आप पढ़ेंगे 9 बार, क्योंकि 9 7 जा 63, तो या 7 9 जा 63, तो 9 बार पढ़ रहे हैं तो 63 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 से 3 गया 6 बच गया, उस 6 को यहाँ पे लगा दीजिए, फिर नया नंबर और नया क्वाड्रेंट। तो आपको पता है ना क्वाड्रेंट, इससे हम क्वाड्रेंट की टेबल पे पढ़ेंगे। तो 6 9 जा 54 होता है, 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा आपका, 13 से 4 क्या बचा 9। ठीक है, और यहाँ पे 5 से 5 गया 0। अब हम 7 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आया तो उससे कम है। तो आपको पता है 7 की टेबल एक ही बार पढ़ सकते हो, 7 1 जा 7 हो जाएगा तुम्हारा। तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो 2 फिर यहाँ पे लगा दोगे, नया नंबर 22 हो जाएगा। ठीक है, अब आप फिर 6 की टेबल इससे पढ़िए, तो 6 1 जा 6, 22 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आ जाएगा। अब 7 की टेबल इतनी बार पढ़ी है तो 16 आए तो उससे कम आए, तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, वो 2 आप यहाँ पे लगा दें। ठीक है, अब आपको फिर वही काम करना है, 6 2 जा 12, 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमने क्या कहा था कि जब लाइन के इस पार आ जाएं और इसकी टेबल इससे पढ़ने का सब्ट्रैक्ट करने का जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्वाड्रेंट आपका 79 1 2 हो जाएगा और आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर हम इसको रिमाइंडर नहीं कर इसको डेसिमल में सॉल्व करना चाहते हैं 2-3 डिजिट तक, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए उसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है कि डेसिमल में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 आ गया। आप क्या करें, फिर से 7 की टेबल इतनी बार पढ़ें 13 उससे कम आए, तो आपको 7 की टेबल पढ़नी होगी, 7 1 जा 7, 7 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप 60 कर देंगे क्योंकि ये इधर का पार्ट डेसिमल के लिए होता है। 60 हो गया। अब आपको काम वही करना है, 6 का टेबल 1 बार पढ़ के इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। आप 7 की टेबल इतनी बार पढ़े 54 आए उससे कम आए, तो 7 7 जा 49, यहाँ पे 49 तो आपका 5 बच गया, यानी कि 50 हो जाएगा अगली बार। तो वही फिर आपको 6 7 जा 42 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 8 बच जाएगा। 8 और 7 के टेबल एक ही बार पढ़ सकते हो तभी। तो देखिए ये आपके जो डिजिट्स हैं ये आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा ये, और जो इस लाइन के इस पार हैं उनको पॉइंट के बाद लिख देंगे। तो डेसिमल में भी ये सॉल्व हो सकता है। तो ये ट्रिक्स आपको टेबल जब ना लर्न हो तब आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो में उसको भी बताऊँगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।